कार्बोहाइड्रेट की जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं ना मेजरली। ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कराते हैं, उसके बाद हम टीसीएस साइकिल में जाते हैं। ये तो बेसिक्स हैं, एफएफ की बातें हैं। तो हमने पहले बात कर ली ग्लाइकोलाइसिस, फिर हमने अब हमारे पास पायरुवेट आ गया। इस पायरुवेट को ना हमें कन्वर्ट कराना है एसिटाइल कोए में, ठीक है। इस पायरुवेट को कन्वर्ट कराना है हमने एसिटाइल कोए में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन क्या है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, या ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट और एसिटाइल कोए में फ़र्क देखें। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, जबकि एसिटाइल कोए है ना 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क देखें कि ये जो पायरुवेट है इसके साथ कोई कोए नहीं है, लेकिन एसिटाइल के साथ कोए है, ठीक है। इसका मतलब है, इसका क्या क्या मतलब है। और दूसरी एक बात मैंने आपको बताई कि इस हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करानी है, ठीक है। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करानी है, इसका मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। तो हाइड्रोजन को रिमूव कराना है तो हमारे पास हाइड्रोजन लेने वाली भी कोई शय होगी, तो ये पायरुवेट NaDH प्लस के साथ मिल जाएगा, ठीक है। NaDH नहीं, Na+ के साथ। इसके अलावा इस हमें कोए भी चाहिए, कोए पायरुवेट और NAD+ मिलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल, 2 कार्बन और कोए मिलके, और एक कार्बन हमारे पास रिमूव हो जाएगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा ये जो NaDH है 2 हाइड्रोजन ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaDH प्लस H2 में। इसको एंजाइम, ये जो PDH यहाँ पे ना एक एंजाइम एक्ट करता है, PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, इसमें 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये है पीडीएच कॉम्प्लेक्स होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, और इसके अलावा को एंजाइम्स होते हैं 5, ठीक है। 5 को एंजाइम्स होते हैं। मेन एंजाइम्स कौन कौन से हैं? एक तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डाइहाइड्रोलिपोइल, E1, E2 और E3, ठीक है। E1 पहले एंजाइम 3 है ना, 3 मेन एंजाइम्स, उसमें से पहले को हम E1 कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरे को हम डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। तीसरा है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, पहला और तीसरा डिहाइड्रोजिनेज है, दूसरे वाला जो है ना वो ट्रांसएसिटाइलेज है, ठीक है। ये हमारे पास 3 एंजाइम्स हो गए। इसके अलावा इसके 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पीडीएच काइनेज और एक होता है पीडीएच फॉस्फेटेज, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके अलावा इसके 5 को एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आप निमोनिक्स से याद रख लें, तुम्हारे लिए कोई फर्ज नहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई फर्ज नहीं। टी से टीडीपी, टीपीपी, ठीक है। टीपीपी होता है। थायमीन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये टीडीपी थायमीन डाइफॉस्फेट। अब थायमीन डाइफॉस्फेट विटामिन में आपको अगर याद हो तो उसमें थायमीन डाइफॉस्फेट उसकी थायमीन की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। थायमीन डाइफॉस्फेट, एक तो इसका ये कोएंजाइम किसका होता है? E1 का कोएंजाइम है, ठीक है। थायमीन डाइफॉस्फेट एक कोएंजाइम हो गया। मैंने कहा तुम्हारे निमोनिक्स क्या है? तुम्हारे लिए कोई फर्ज नहीं, तुम्हारे लिए में लिपोइक एसिड, ठीक है। सेकंड जो है ना हमारे पास, सेकंड वाला, इसके नाम में भी डाइहाइड्रोलिपोइल आ रहा है, ठीक है। इसके लिए लिपोइक एसिड कोएंजाइम है। तुम्हारे लिए कोई फर्ज नहीं, कोई कोई को है, ठीक है। फर्ज नहीं, फर्ज के लिए हम कहेंगे FAD, ठीक है, और नहीं के लिए हम याद करेंगे NAD। अब जो पहले है ना TDP पहले क्या है, दूसरे के कोएंजाइम 2 होते हैं, को है और लिपोइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा 3 हमारे पूरे हो गए, एक हमारे पास आगे रह जाता है FAD और FADH2, FAD और NAD। मैंने आपको क्या कहा, इसके 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, 2 इसके रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, 5 इसके को एंजाइम्स होते हैं।
पहला मेन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, तीसरा होता है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। पहले के लिए कोएंजाइम टीडीपी, दूसरे के लिए कोए और लिपोइक एसिड, तीसरे के लिए एफएडी और एनएडी। पहले के लिए दरअसल टीडीपी है, दूसरे के लिए लिपोइक एसिड है, तीसरे के लिए एफएडी है। पहले दूसरे स्टेप में कोए आता है। अब देखते हैं क्या होता है। दरअसल हम पायरुवेट आया, इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम डी कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेज का क्या मतलब है कि नाम से जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है। पायरुवेट आएगा, इसके साथ मिलेगा, ठीक है, और इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो ये हमारे पास जो एंजाइम बचा ना, तो वो क्या है हमारे पास, एसिटाइल लिपोमाइड। अब ये जो एसिटाइल लिपोमाइड आ गया ना, ये कोएंजाइम ए के साथ मिल जाएगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। ये कोए ये जो था हमारे पास, पायरुवेट ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ठीक है। पहले स्टेप में पायरुवेट ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी इस एंजाइम्स की मौजूदगी में। दूसरे स्टेप में बनता क्या हमारे पास, एसिटाइल कोए बन गया, एसिटाइल लिपोमाइड बन गया। एसिटाइल लिपोमाइड जो है ना, वो ये जो कोए आया था वो एसिटाइल को निकाल लेता है, तो ये बन जाता है एसिटाइल कोए, बाकी डाइहाइड्रो लिपोमाइड बन गया। इसके बाद ये जो डाइहाइड्रो लिपोइल है ना, अच्छा, ये जो डाइहाइड्रो लिपोमाइड है ना, ये क्या है, इसकी ये रिड्यूस फॉर्म है और ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म क्या है कि हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीडाइज फॉर्म है कि हाइड्रोजन नहीं होंगे। अब ये देखें, ये एसिटाइल लिपोमाइड था, ये डाइहाइड्रो लिपोमाइड है। फर्क क्या आया, इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। अब ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ये देखिए एस के साथ एस एच भी है, ये इसके साथ भी एस के साथ एच भी है, लेकिन ये जब ये अपना ये जो हाइड्रोजन है ना, ये देता है एफएडी को, एफएडी कन्वर्ट हो जाता है एफएडीएस में और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड में, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड में। अब ये जो FADH2 है ना, ये अपना हाइड्रोजन दे देते हैं NAD को और NAD वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में। अब ये जो NADH है ना, ये जाता है ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहाँ जाके कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है और वहाँ से ATP प्रोड्यूस करता है। पहले स्टेप में क्या हुआ, पायरुवेट इस एंजाइम की पायरुवेट और TDP मिले और ये कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट से निकल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी इथाइल में, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, एसिटाइल लिपोमाइड में नहीं होता, ये पायरुवेट TDP के साथ मिलके ना ये इसके साथ में से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ये कन्वर्ट हो गया TDP हाइड्रोक्सी इथाइल में, ठीक है, हाइड्रोक्सी इथाइल, TDP हाइड्रोक्सी इथाइल। अब ये जो TDP हाइड्रोक्सी इथाइल है ना, ये सेकेंड वाले एंजाइम के साथ एक्ट करेगी। ये उसका क्या था, लिपोइक एसिड था ना, तो ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोअमाइड के साथ, लिपोअमाइड, ये अमाइड ग्रुप है इसमें, ठीक है, और ये बाकी ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड के साथ TDP हाइड्रोक्सी इथाइल रिएक्ट करेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी, TDP इससे अलग हो जाएगी और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल लिपोमाइड में, ठीक है, एसिटाइल लिपोमाइड में। अब ये जो एसिटाइल लिपोमाइड है ना, ये कोए के साथ मिल जाता है, ठीक है, कोए के साथ मिल जाता है और ये कोए और एसिटाइल कोए अलग हो जाते हैं, ठीक है, एसिटाइल के साथ मिलकर कोए अलग हो जाता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहाइड्रो लिपोमाइड में, क्योंकि ये जो एसएस था वो इसके साथ आके जुड़ गया। पहले इसके बाद एक एसएस था, अब इसके बाद 2 SH हो गए, ठीक है, ये डाइहाइड्रो लिपोमाइड हो गया। पहले एक इसके पास लिपोमाइड था ना, एक ये लिपोमाइड ग्रुप, ये अब डाइहाइड्रो लिपोमाइड हो गया। अब ये जो डाइहाइड्रो लिपोमाइड है, ये अपने हाइड्रोजन दे देगा FAD को और कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड में, ये रिड्यूस था, ठीक है। ये FAD बाद में अपना हाइड्रोजन दे देगा NAD को और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD हो जाएगा ATC में और कन्वर्ट हो जाएगा ATP में,